होता है दो पेपर। पेपर वन, पेपर टू। तो पीटी जो होता है जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे कि एक प्रश्न झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक रांची और तीन और ऑप्शन रहेगा भोपाल, मणिपुर या फिर दिल्ली। तो आपको पता है झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो हाँ, तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें आपको एक चुनना होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग होती है। जैसे आप अगर रांची छोड़ के दिल्ली झारखंड की राजधानी है तो आपको 10 अगर एक सही प्रश्न के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, तो अगर आपका उत्तर गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाता है, माइनस हो जाता है। पर झारखंड में ऐसा नहीं है, मतलब माइनस नहीं किया जाएगा। अगर आप नहीं भी जानते हैं, आप टिक मार देते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया 100 प्रश्न, आप ऐसे 60 प्रश्न हैं जिसको आप जानते हैं, 40 ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप नहीं जानते, तो किसी अन्य परीक्षा जिसमें कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो उसमें छोड़ देता है कि चलो छोड़ो, हमको नहीं आता है, छोड़ देते हैं। पर यहाँ पर चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम लोग बना देते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, 40 में 1 सही होगा, 2 सही होगा, किसी का 10 सही होता है, किसी का 20 सही हो जाता है, इस प्रकार से होता है। तो ऐसा है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। अब आते हैं सिलेबस पे। तो यहाँ तक देख लिया आप लोग। अब मुख्य परीक्षा जो होता है इसमें लिखना होता है। आप लोग अपना कॉलेज का, मैट्रिक का, 12th का एग्जाम जो देते हैं उसमें लिखना होता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुछ बताइए, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए, तो आप लोग लिखते हैं उसके बारे में कि हड़प्पा सभ्यता भारत की पुरानी सभ्यता है, उस समय सड़कें जो थी चौकोन की, ऐसे ऐसे थी, ईंट से निर्मित जो था घर वैसा बना हुआ था। तो उस प्रकार से आपको लिखना होता है कि हम लिखेंगे। तो होता है मेंस परीक्षा, जिसमें आपको इसका सिलेबस हम लोग जाएंगे, हम इसका देख लेते हैं। उसके बाद इंटरव्यू तो देख ही लिया, यानी इसमें आपको 4 प्रश्न दिए होंगे, कुछ ऐसा होता है। अगर मान लीजिए झारखंड का राजधानी रांची, तो ऑप्शन बी में रांची, तो बी को ऐसे रंग देते हैं हम लोग। तो रंगने में कई बार क्या होता है कि देखे बी, रंग दिए सी और जोड़ दिए इसको कि मेरा तो सही हो गया। फिर जब घर आते हैं तो देखते हैं कि जब हम तो बी देख के सी मार दिए, तो उसमें गलत जाता है। तो ये सब सावधानी है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा, जैसे हम लोग बोले कि उसमें आपको लिखना होता है पूरा, कि जो भी मतलब हर पेपर में आपको 4 प्रश्न का उत्तर लिखना है। 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 4 का उत्तर लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर 600 शब्द में लिखने की। कितने में बोले हम? 600। ठीक, तो एक प्रश्न का उत्तर 600 शब्द में, मतलब आदर्श माना जाता है कि 600 शब्द में आदर्श है। कुछ लोग 700 लिखते हैं, कुछ लोग 800 लिखते हैं, कुछ लोग 600 भी नहीं लिख पाते हैं। तो अपनी अपनी क्षमता पर आपने कितना मेहनत किया है उसी आधार पर। तो मेंस परीक्षा के इंटरव्यू तो बोले आप लोग को कि सबसे ज़्यादा उत्साहित छात्र इसी के लिए होते हैं। तो इंटरव्यू आपसे 4 मेंबर होते हैं, सवाल पूछते हैं, उसके आधार पर आपको 100 में से कुछ अंक दिए जाते हैं। किसी को 30 मिलता है, किसी को 85 तक मिलता है। तो हर आदमी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। तो हम लोग शुरू करेंगे पीटी से, ठीक है? जैसा कि हम बताया 2 पेपर दिख रहा है, कुछ ऐसा बहुत छोटा हो जाता है। तो ये हो गया पेपर 1। इसमें होता है झारखंड। आप सब लोग झारखंड सही हैं? और कुछ छत्तीसगढ़ से। अच्छा, कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ से तो भी बहुत से बिहार के, यूपी के लड़के आते हैं और झारखंड में पास हो जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ वाले ही पास हो सकते हैं। और उस दिन हम आए थे तो कुछ लोग बोले सर असम से नहीं था कुछ। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। पूरे भारत के सभी राज्यों से छात्र आ सकते हैं और इसको पास कर सकते हैं, बशर्ते आप उससे योग्य हो सकते हैं। तो ये होता है झारखंड।
इसमें आपको झारखंड से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां हैं, किसी को पता है? बहुत अच्छे, 32 जनजातियां। तो जनजातियों को भी दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक है सामान्य जनजातियां, एक है आदिम जनजातियां। तो कोई जानते हैं आदिम जनजाति किसे कहते हैं? कोई एक बोलिए, खड़े होकर बोलिए कोई। तो जनजातियों के दो वर्ग हैं, एक वर्ग वैसा है जो खेती करता है, जैसे मुंडा, उरांव, एक और था खेरवार, संथाल। ये सब जनजातियां ऐसी हैं जिनका मुख्य पेशा है खेती करना। वो थोड़ी सभ्य है, मतलब माना जाता है कि जंगल मतलब आदिवासी होते हुए भी वो कृषक जनजातियां। इसके अलावा एक जनजाति वैसी है जो खेती नहीं करती, मतलब शिकार के सहारे जिंदा है, जैसे बिरहोर। आप में से कोई है? नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा जहाँ घर है वहाँ पे बिरहोरों की एक बस्ती है। तो झारखंड सरकार की एक योजना है बिरसा मुंडा आवास योजना। उसके अंतर्गत सभी आदिम जनजातियों को घर बना, मतलब आदिम में सभी जनजातियों को घर बना के दिया जाता है रहने के लिए। तो उनका एक मोहल्ला है, तो उनका मुख्य पेशा वही है, जंगल से खरगोश पकड़ के लाना और बेचना, जंगल से जड़ी बूटी लाना बेचना। मतलब उनका जो नॉलेज है जंगल के बारे में वो अतुलनीय है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको। अगर किसी को वो एक मलेरिया बीमारी होता है, जानते हैं आप लोग? तो एक जंगल में जड़ी बूटी मिलता है, चिरैता, सुने आप लोग? तो रात को उसको डाल देता है सब पानी में, सुबह सुबह पी लेता है तो कहता है मलेरिया ठीक हो जाता है, और उसको हम लोग डॉक्टर पर दिखाते हैं। तो अगर कोई बिरहोर हो तो उसको कहता है कि अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन उसकी नॉलेज बहुत कमाल की है। तो ये बात, तो इस बात की सरकार बांट दी है कि 8 7 जनजातियां हैं जो आदिम जनजाति है, जिनको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव ट्राइब। तो उसमें हम लोग देखेंगे अगर कौन कौन है। तो ये जो परवन का आपका भाग है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 8 जनजातियां हैं जो आदिम जनजाति के अंतर्गत आती हैं। शेष 24 जनजातियां जो हैं वो आती है आपके सामान्य जनजातियों के अंतर्गत। सबसे बड़ी जनजाति कौन है झारखंड की? बहुत अच्छे, संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। और उनका जो अपना हिस्ट्री और कल्चर है बहुत रिच है, मतलब जिसको बोलते हैं बहुत समृद्ध। चित्रकला, फिर उसके अलावा नृत्य, गीत, साहित्य, क्या बोलते हैं, वाद्य यंत्र, इन सब मामलों में बहुत रिच मानी जाती है संथाल जनजाति। मतलब इसमें बहुत आप लोग पढ़े होंगे, संथाल जनजाति बहुत वीर भी है। 1857 के क्रांति से जस्ट 1 साल पहले बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं संथाल विद्रोह, ठीक है। तो इन सब मामलों में ये जनजाति बहुत रिच है। ऐसा नहीं सिर्फ यही रिच है, और भी है, पर ये जो जनजाति है बहुत रिच है। इसका एक कारण ये है कि इनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आबादी बहुत ज़्यादा होगा तो उनमें विविधता बहुत ज़्यादा आएगी और वो लोग ज़्यादा अलग अलग तरह का अपना काम करेंगे। तो इन सब मामलों में रिच संथाल जनजाति। मुंडा भी बहुत रिच है। मुंडा जो है मुंडा नहीं, क्या नाम है उसका, उरांव है आप लोगों में से कोई? तो हम बताना चाहेंगे कि झारखंड में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो है उरांव ही है। आप अगर ब्लॉक में जाएंगे तो आपको वीडियो सीओ, उसके अलावा बहुत सारे डीएसपी और क्या कहते हैं दरोगा बहुत मिलेंगे आपको उरांव जनजाति के। मेरे बैचमेट 2 उरांव थे, दोनों का इस बार जेपीएससी पाप में हो गया है। तो आप लोग हो जाए। अच्छा, कोई जानते हैं लड़ाकू किसको बोलते हैं हम लोग? जनजाति युक्त किसको कहते हैं? लड़ाकू जनजाति। कोई जानते हैं?